विधि करो साई, हरो सकल जग आपदा, प्रेम सुधा रस प्यारे। नारायण प्रभु आप पाप विमोचन हारे, क्षमा करो अपराध मेरे, बेड़ा लो अवतारे। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो गाए तो प्रभु को न लगावे पार। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठ रहो जाग, जाके संग से बिछड़ा ताई हमने अपने आप की प्रभु छोड़ दी है डोर, आगे मर्जी आपकी प्रभु ले चलिए जिस ओर, आगे मर्जी आपकी ले चलिए जिस ओर। गुरु चरणों में बैठी साध संगत अपने सत्संग का लाभ उठा रही है। भक्तों का चरित्र स्वामी जी द्वारा सुदामा का चरित्र बड़े सुंदर ढंग से बखान किया है इन्होंने। तो इससे हमें बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं कि भगत और भगवान का कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसे भगवान और भगत का मिलन होता है, कैसे भगवान हम पर दया करते हैं। लेकिन ज़रूरत है अटूट श्रद्धा की। अटूट श्रद्धा ही हमें सतगुरु के नज़दीक लेके जाती है और वो ही हमारे सब तरह अपना बनाते हैं भगवान हमें। इसलिए सदा उनके चरणों में बैठकर उनका प्रेम मांगना चाहिए। ये संसारी चीज़ों तो हम मांगते ही हैं, यहाँ आकर सभी मांगते हैं तकरीबन, क्योंकि ये हमारे पिता हैं। हम जगत की चीज़ें भी मांगते हैं और परमार्थ भी मांगते हैं, लेकिन ये घड़ी वही सफल होती है जिसमें हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, उनके चरणों से, उनके आश्रय में बैठकर उनकी भक्ति का आनंद लेते हैं। तो कबीरा संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। कहते हैं लेखे में वही घड़ियां आती हैं जो हम अपने गुरुदेव के चरणों में बिताते हैं और सत्संग के मोती चुनते हैं। तो पूरी एकाग्रता के साथ हमें इस मोतियों को चुनना है और अपनी झोलियों को भरना है। हम आनंद से यहाँ पर आज सत्संग का छठा दिन है, आनंद से हर चीज़ ले रहे हैं और उसको ग्रहण करें, उसको अपने साथ अगले 6 महीने, वैसे तो जीवन में सदा ही ये चीज़ें हमें अपने साथ रखनी है, लेकिन चलो कहते हैं ना, कोई चीज़ पड़ी धूल पड़ जाती है संसार के वातावरण में जाकर, संसार की धूल हमारे ऊपर पड़ जाती है, तो उसके झाड़ने के लिए
महाराज श्री ने हर 6 महीने बाद सत्संगों की व्यवस्था रखी हुई है। तो सत्संग का लाभ लेते हुए, महापुरुषों का सत्संग का श्रवण करते हुए हम अपने जीवन की यात्रा को चलाते जाएं। कहते हैं हम घर से चलते हैं तो पहले मन बनता है, फिर तन को लेके आते हैं, यहाँ पर हाजिरी भरते हैं। तो गुरु महाराज जी के चरणों में ये हमारी हाजिरियाँ बढ़ती ही रहती हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाती। महापुरुषों का मिलना इतना सहज नहीं होता। जैसे स्वामी जी बता रहे थे, अब सत्संगों का और रूप हो गया है, कथाओं का और रूप हो गया है। तो सत्संग का जो लाभ होता है वो विशेषतर पूर्ण महापुरुष के जो वचनों से मिलता है, वो हमारे जीवन के रास्तों को बड़ी आसानी से सुगम बनाता है। हमारे जीवन के रास्ते, हमारे परमार्थ के रास्ते इससे अग्रसर होते हैं। सत्संग तो इसी को कहते हैं। बाकी लीला का वर्णन सब, उसमें भी आनंद है, भगवान की लीला में सब कुछ है, लेकिन सत्संग के वचनों में जो हमें प्रेरणा मिलती है प्रभु की तरफ चलने की, उसका अपना एक रूप है। इसलिए महापुरुषों के चरणों में बैठकर बहुत ध्यान से हमें एक एक मोती चलना है। कहते तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहते कबीर विचार। कहते हम तीर्थों में जाते हैं, उसका भी फल होता है, उसके लिए भी पुरुषार्थ होता है। तो उसका क्या बताया महापुरुषों ने? एक फल होता है। कहते हैं कोई पूर्ण महापुरुष जा रहा है, आपको दर्शन हो गए हैं या आप उनके दर्शन करने गए हैं, तो उसके 4 फल होते हैं। और सतगुरु के दरबार में सतगुरु से जो मिलना होता है, उसके अनेक फल होते हैं। सतगुरु से जो मिलता है वो शिष्य संभाल नहीं पाता, उसकी इतनी महिमा है सतगुरु के वचनों की कि हमारी सब जो जिंदगी में जरूरतें हैं, जो अध्यात्म के लिए प्रश्न उत्तर हैं हमारे अंदर में, वो सब उनके उत्तर मिलते हैं। कहते हैं कि इसका एक उदाहरण है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो एक दिन युधिष्ठिर जी, सारे भाई और महाराज जी कृष्ण जी वहां पर बैठे थे। आपस में विचार गोष्ठी चल रही थी कि बहुत ही खून खराबा हुआ है, और वो जो हमारे आचार्य थे जिनसे हमने शिक्षा दीक्षा ली, उनका भी हमारे से वध हुआ है, तो हमें ब्रह्म हत्या का, भगवान कहते हैं आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष है। इसके निवारण के लिए श्री कृष्ण महाराज जी ने उन्हें राजसूय यज्ञ के लिए कहा। तो राजसूय यज्ञ के लिए तैयारी हो गई। भगवान ने कहा कि राजसूय यज्ञ में जब यज्ञ होगा तो कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, और इस यज्ञ की पूर्णता तब मानी जाएगी जब शंख का घंटा होगा, उस वक्त माना जाएगा कि आपका राजसूय यज्ञ संपूर्ण हो गया है। तो राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ, सब इंतजाम हो गया, सबने भोजन कर लिया, उचित व्यवस्था से सब पूजा पाठ हो गया, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो कहते हैं कि क्या कारण है, कौन ऐसा रह गया कि ये घंटा नहीं बजा? तो पता किया, कहते हैं एक तपोवन में एक ऋषि जिन्होंने अभी तक भोजन ग्रहण नहीं किया, वो वहां पर भूखे हैं और वो यज्ञ में नहीं आए। कहते हैं सारे भाई युधिष्ठिर सब गए वहां, तो उन्होंने प्रार्थना की महात्मा जी से कि आप चलो
और हमारे यज्ञ में भोजन करके इसको यज्ञ को संपूर्ण करो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यज्ञ में कहीं किसी के जाता नहीं, तो मेरी तो ये नहीं प्रथा है, मैं कहीं बाहर नहीं जाता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कहते हैं कि वो अपना उदास मन लेके वापस आ गए। तो फिर द्रौपदी से बात की कि ऐसे ऐसे हुआ है, हमारा राजस्व यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तो द्रौपदी ने विचारा कि अब क्या किया जाए। कहते हैं कि मैं जाऊंगी। तो द्रौपदी जी कहते हैं नंगे पांव अपने महल से उनके पास पूर्ण श्रद्धा से सादगी से उनको वहां वो गए महापुरुषों के पास। तो महापुरुषों के पास जाके वही प्रार्थना की कि आप चलिए और हमारा यज्ञ पूर्ण कीजिए। तो उन्होंने भी वही कहा कि मैं नहीं जाता, पर उन्होंने कहा कि एक शर्त पे मैं जाने को तैयार हूँ कि कोई अपने 100 यज्ञों का फल मुझे देगा तो मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये रजिस्टर वगैरह तो वापस आ गए। कहते हमारा तो एक यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, तो 100 यज्ञों का फल हम इनको कैसे दे, इसलिए उदास होके वापस आ गए। द्रौपदी जी के सामने भी यही प्रश्न किया गया। तो द्रौपदी जी ने कहा कि आप पानी लाए। अंजलि भर के उन्होंने कहा, संकल्प किया कि मैं 100 यज्ञों का फल आपको देती हूँ, तो आप चलिए। कहते हैं कि उनके इस बोलने से वो बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि किस तरह आप मुझे 100 यज्ञों का फल देंगे। तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने महापुरुषों से सुना है कि संत के दर्श को जाइए, संत दर्श को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरे, 100 यज्ञ समान। तो कहते हैं कि मैं आपके पास कितने कदम चल के आई हूँ, और आप तो क्या 100 क्या जितने मांगोगे, मैं तो उतने कदम चल के बहुत आई हूँ, आप ले लीजिए। कहते हैं वो महापुरुष प्रभावित हुए और उनकी यज्ञ में गए, भोजन ग्रहण किया और शंख का घंटा बजा और फिर ये यज्ञ पूर्ण हुआ तो सब आनंद हुआ। तो इससे सार क्या निकलता है कि हमारे जो पग हम घर से चलते हैं, एक एक पग की कीमत 100 यज्ञ के समान हमें प्राप्त होती है। हमारा यहाँ आना, यहाँ बैठना, कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाता, सब लेखे में लगता है। और प्रभु के चरणों में बीते हुए क्षण, चले हुए चरण, एक एक पग 100 यज्ञ का लेकर आप इतना पुण्य लेकर घरों को जाते हैं। तो इस दरबार की, किसी भी दरबार में जाइए, महापुरुषों के पास जाइए, तो हमें 100 यज्ञों के फल मिलते हैं। इसलिए इसका महत्व जानते हुए, सत्संग की कीमत को समझते हुए, कहते हैं कि संसारी चीजों को आकर मांगना ये हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि ऐसे दरबारों में वो चीजें मिलती हैं जो हमें भगवान से मिलाने का रास्ता बताती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर अग्रसर होना चाहिए, प्रभु से भक्ति प्रेम मांगना चाहिए, प्रभु से उनके चरणों की शरण मांगनी चाहिए, जिससे हमारा अध्यात्म का रास्ता आगे बढ़ता जाए और हम अपने मार्ग की ओर बढ़ते रहें। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की।